गुड मॉर्निंग। हम लोग आज हेलो एल्केन और हेलो एरीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे। इससे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एक बात आप यहां ध्यान दीजिएगा, अच्छी चीज को सीखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले फर्क क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के कारण कुछ कंपाउंड बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में दिखेगा, देखने में कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, स्मेल कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे, कुछ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड तोड़ने में लगने वाला एनर्जीज की बात करेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा सब, यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड लेंथ क्या हुआ, दो एटम के बीच का बॉन्ड। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हुआ, इस बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाला एनर्जी। तो एक बात देखिएगा, यहां देखो सब में एक ही कार्बन है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए फ्लोरीन क्या होता है 2,7, क्लोरीन 2,8,7, ब्रोमीन 2,8,18,7, आयोडीन 2,8,18,18,7। तो आप एक बात देख रहे हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इससे बड़ा किसका होगा, फ्लोरीन से अधिक बड़ा क्लोरीन, उससे बड़ा कौन, ब्रोमीन, उससे बड़ा कौन, आयोडीन। तो देखो अगर हम एक बॉन्ड लेंथ की बात करें तो देखो यह है फ्लोरीन, यह है क्लोरीन, यह है ब्रोमीन और ये क्या आपका आयोडीन। तो बताओ अधिक बड़ा बॉन्ड कौन होगा, ये बॉन्ड अधिक बड़ा हुआ। अच्छा देखो जो बॉन्ड बड़ा होगा, जो बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड बड़ा है, ये बॉन्ड छोटा है, इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना मुश्किल है। तो हम क्या बोलेंगे, जितना बॉन्ड बड़ा होगा, जितना बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाला एनर्जी उतना क्या होगा, कम होगा। तो बताओ आसान तोड़ना किसको होगा, इसको। देखिएगा इसका एनर्जी 452, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। सबसे अधिक तोड़ना आसान किसको होगा, इस बॉन्ड को होगा। तो यही तो आपको बोलेगा क्या इसका बॉन्ड एनर्जी ये है, इसका एनर्जी ये है, या ऐसा बोलेगा आसान बॉन्ड, आसान किस बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो हम बोलेंगे CH3I को तोड़ना इसके कंपैरिजन में आसान होगा। क्यों, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा और जितना बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना क्या होगा, कम होगा। अच्छा इसके बाद देखो, अब हम लोग कुछ फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। अब देखो एक बात ध्यान दीजिए, बोला लोअर मेंबर, लोअर मेंबर मतलब कम कार्बन वाला हेलो अल्केन, CH3F, CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl। देखो एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन। क्या बोला, कम कार्बन वाला, कम कार्बन वाला जो हेलो अल्केन होगा वो जनरली क्या होगा, जनरली गैस। तो क्या बोलेंगे, गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, गैस होगा, लोअर मेंबर। अच्छा अब देखो C3 से लेकर C18 कार्बन तक, C3H7Br से C18H37Br, ध्यान दीजिएगा C3 से C18 कार्बन तक क्या होगा, लिक्विड विथ स्वीट स्मेलिंग, मीठा महक, मीठा महक, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होगा। और उसके बाद हायर मेंबर C18 के बाद C19, C20 ये होता है सॉलिड। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये ऐसा होता है। अब इसके पीछे कहानी क्या होगा,
ऐसा क्यों होता होगा? तो चलो तो इसकी पहले कहानी समझते हैं और यहीं से हम लोग एक बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट को समझेंगे। आप यहां देखिए, ये है आपका CH3F, CH3F, CH3F। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिएगा हम लोग यहां पर बात देखो ऐसे मान चलना, ऐसे मान चलो। देखो एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ। देखो ये CH3F का कंपाउंड हुआ। मान लो मेरे पास 100 ग्राम CH3F है, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा CH3F होगा। अब तुम सोचो, अब एक लेते हैं C3H7, C3H7F। देखो C3 3 2 5 2 7 H7F। देखो ध्यान दो, C3 देखो C3H7F, C3H7F। अब एक बहुत बड़ा ले लेते हैं, मानो बहुत बड़ा आ गया, ऐसा मान लो। अब ऐसा तुम मान के चलना, देखो ऐसा मान के चलो। अब देखो एकदम तुम पॉइंट को समझो। देखो ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, उससे बड़ा ये मॉलिक्यूल है, उससे बड़ा ये मॉलिक्यूल है। तो देखिए मान लो यहां C18 C19 जाएगा, तो मान लीजिएगा वो दो छोटा मॉलिक्यूल है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, कोई और बड़ा मॉलिक्यूल है। देखो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना पास में आएगा, पास में आएगा तो उसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रांग होगा। छोटा मॉलिक्यूल है, मान लो कि स्पेस है, यहां छोटा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहां है, एक मॉलिक्यूल यहां, एक मॉलिक्यूल यहां। ध्यान सुनना, अब सुनना, हल्का सा बड़ा मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल यहां, एक मॉलिक्यूल यहां, ऐसा। और बड़ा मॉलिक्यूल है तो देखो ऐसा। तो अब बताओ बड़ा मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? बहुत कम। यही तो होता है सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? जिसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो यहां बहुत कम है, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम हो रहा है। तो ये क्या हो गया? सॉलिड। ये क्या हो गया? लिक्विड। ये क्या हो गया? गैस। तो लोअर मेंबर गैस, बीच वाला मेंबर लिक्विड, हायर मेंबर सॉलिड। अब चलिए एक बात समझिए, अब हम लोग आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट पे। ध्यान दीजिएगा, आपको हम सिखा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट, बहुत ही आपको हम शानदार कंसेप्ट दे रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का। एकदम यहां पर पॉइंट समझिएगा ढंग से, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखिए अब इस पॉइंट को समझो। मान लीजिएगा हम CH3F लिए, हम इसको बॉयल कर रहे हैं। CH3F लिए, CH3F, CH3F। हम क्या कर रहे हैं? हम इस मॉलिक्यूल को बॉयल कर रहे हैं। पॉइंट समझिएगा, देखो एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ। पॉइंट को समझो, जब कोई चीज बॉयल होगा तो ध्यान दीजिएगा, बॉयल होने के समय में क्या टूटता है? बॉयल होने के समय में ये बॉन्ड नहीं ब्रेक करता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, ये बॉन्ड ब्रेक, तो ब्रेक ये वाला बॉन्ड करता है। ध्यान दीजिएगा, देखो देखो ये एटम और एटम के बीच का बॉन्ड है, इसको बोलता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक मॉलिक्यूल ये हुआ, और दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड है, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो बोलो ब्रेक कौन करता है? एटॉमिक बॉन्ड की मॉलिक्यूलर बॉन्ड।
हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। तुम बोलोगे सर नहीं समझे। अब तुम देखो एग्जांपल समझो, अब समझ जाओगे। मान लो ये पानी है, ये पानी है, ध्यान दीजिएगा। जब आप वाटर को हीट करते हैं तो बोलो वेपर बनता है, वेपर बनता है। तो बताइए जब वेपर में लीजिएगा तो वहां पर भी आपको वाटर का ड्रॉपलेट मिलेगा, वहां भी आपको H2O गैस फॉर्म में मिलेगा, वेपर मिलेगा, वाटर मिलेगा। अगर मान लीजिएगा ये पार्ट ब्रेक करता तो आपको कहीं पर H मिलता, कहीं पर O मिलता। तो इससे एक बात कंफर्म हो गया, ये पार्ट ब्रेक नहीं करता, ब्रेक ये वाला पार्ट करता है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम क्या चेक करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसी को बोलते हैं वैंडरवाल फोर्स, इसी को बोलते हैं वैंडरवाल फोर्स। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? फोर्स स्ट्रांग, बॉइलिंग पॉइंट हाई। ये वाला पार्ट वीक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो। अब सुनो, ये डिपेंड किस पे करता है? मॉलिक्यूल कितना बड़ा है। जितना मॉलिक्यूल बड़ा उतना पास में आएगा, जितना मॉलिक्यूल छोटा उतना दूर जाएगा। तो मॉलिक्यूल बड़ा डिपेंड किस पे करेगा? मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास पे। जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना बड़ा मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब चलिएगा, अब हम लोग इसी से कुछ कंसेप्ट ले लेते हैं, 4 तरीका सिखाते हैं। फॉर सेम अल्काइल, ऐसे लिखेंगे, इफ अल्काइल आर सेम एंड हैलोजन आर डिफरेंट। अगर अल्काइल समान हो तथा हैलोजन असमान हो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अल्काइल समान हो, हैलोजन असमान हो, तो आप इस पॉइंट को समझें। अल्काइल सेम, हैलोजन डिफरेंट, जैसे CH3 फ्लोरीन, CH3 Br, CH3 Cl, CH3। अब बोलो मिथाइल, यहां पर कौन फ्लोरीन, यहां पर कौन ब्रोमीन, यहां पर कौन क्लोरीन, यहां पर कौन आयोडीन। बड़ा मॉलिक्यूल कौन? ये। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको बुक में लिखा होगा, तो हम सिर्फ उतने लिख रहे हैं। कंसेप्ट यही दे दिया आपको, ऐसा होता है। 249, 278, 316 केल्विन, पहला पार्ट। सेकेंड पर आइए, इफ कार्बन सेम एंड नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस। अगर कार्बन समान हो जाए तथा हैलोजन की संख्या बढ़ जाए। देखो CH3Cl, CH2Cl2, CSCl3, CCl4। कार्बन सेम, एक कार्बन, एक कार्बन। बोलो यहां पर क्या है? कार्बन क्या है? सेम। तो यहां पर 1 क्लोरीन, यहां पर 2 क्लोरीन, यहां पर 3 क्लोरीन, यहां पर 4 क्लोरीन। तो देखो यहां पर 1 क्लोरीन है, इसे 2 गुना यहां पर, 3 गुना यहां पर 4 है। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास H के तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए, इसका 1 है, इसका 35 है, 35.5। तो बड़ा मॉलिक्यूल कौन? इससे बड़ा मॉलिक्यूल ये, इससे बड़ा मॉलिक्यूल
ये, इससे बड़ा मॉलिक्यूल ये, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो गया, यही आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। इसके बाद देखिए, इफ halogen same and carbon increases, अगर हैलोजन समान आ जाए तथा कार्बन बढ़ जाए। आप देखो CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। आप अगर एक बात ध्यान दीजिएगा सब, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट 249 केल्विन, 249 केल्विन, 285.5 केल्विन, 320 केल्विन। तो एक बात देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर एक कार्बन, यहां पर दो कार्बन, यहां पर तीन कार्बन, बड़ा मॉलिक्यूल कौन? देखो यहां पर एक ही क्लोरीन सब में है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, बड़ा मॉलिक्यूल कौन? बड़ा मॉलिक्यूल ये, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। ऐसे ही बाबू ये दोनों तो गैस है और ये लिक्विड है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा गैस की तुलना में। इसके बाद लास्ट, फॉर आइसोमेरिक हेलोअल्केन, फॉर आइसोमेरिक हेलोअल्केन बॉइलिंग पॉइंट decreases with branching। आइसोमेरिक हेलोअल्केन के केस में ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब एक बात ध्यान दीजिए सब, देखो आइसोमेरिक हेलोअल्केन, देखिए आइसोमेरिक घटता है। अब देखिए यह है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, कैसे? एकदम पॉइंट समझिएगा इसको, अगर आप गौर देखें, देखो तो स्ट्रेट चेन, यहां ब्रांच, यहां पर ब्रांच, देखो यहां इतना जगह खाली है, यहां इतना जगह खाली है, तो अगर मान लो, देखो इसका जब, देखो इसके आगे एक होगा, पीछे होगा, ऊपर से बहुत सारा होगा, तो यहां पर मॉलिक्यूल कैसा आ रहा है? क्लोज पैक हो रहा है। और यहां पर जब मॉलिक्यूल इस बगल में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या होगा? बहुत जगह स्पेस खाली मिलेगा, तो तोड़ना क्या होगा? आसान होगा। तो हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिक मतलब क्या हुआ? देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5, 2 7 2, 9 हाइड्रोजन, 1 Cl, C4H9Cl, ये भी है C4H9Cl, ये भी है C4H9Cl। तो बोलेंगे आइसोमेरिक हेलोअल्केन केस में ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। अब देखिए इसी कंसेप्ट के आधार पे 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन टेक्स्ट में, उसको करते हैं। अरेंज द following haloalkane in the increasing order of boiling point। बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रमांक में हेलोअल्केन को सजाएं।
क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। तो अब यहां देखो, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म CHBr3, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। तो एक बात देखो, सब में एक एक कार्बन है, तो कार्बन हो। अब चेक किस पे करेंगे हम लोग? हैलोजन पे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन से अधिक किसका? क्लोरीन, उससे अधिक किसका? ब्रोमीन, अधिक किसका? आयोडीन का। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में कम किसका? क्लोरीन का। तो बताओ सबसे कम कौन आ गया? CH3Cl। इसके बाद अब देखो, एक ब्रोमीन, दो ब्रोमीन, तीन ब्रोमीन, तो पहले कौन आएगा? फिर एक ब्रोमीन, फिर दो ब्रोमीन और फिर तीन ब्रोमीन। कंसेप्ट देख लीजिए, पीछे पढ़ाए थे हम एग्जाम्पल में, बाबू यहां पर क्लोरीन डाले थे। यही आपका बॉइलिंग पॉइंट का एक क्वेश्चन था। इसके बाद 1-क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन। अब देखो, 1-क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन। अब यहां देखो, आप एकदम ध्यान दीजिएगा सब। 1-क्लोरोप्रोपेन, देखो तीन कार्बन या चार कार्बन, तो तय हो गया। तो एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, बड़ा तो यही हो गया आपका चार करने वाला। बस सिंपल बात है, जो बड़ा होगा, जो मॉलिक्यूल बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, मतलब 1-क्लोरोब्यूटेन सबसे अधिक हो गया। अब इस दोनों में आइए, यहां भी तीन कार्बन, यहां भी तीन कार्बन, तो बोलो क्या बोले हैं? आइसोमेरिक केस में क्या होता है? जिसमें ब्रांच, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ब्रांच के केस में बॉइलिंग पॉइंट लो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? कम। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, फिर 1-क्लोरोप्रोपेन। तो यही तो है आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्लियर हुआ आपका? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? अब हम लोग इसके बाद डेंसिटी पे, घनत्व। सिंपल बात है, जितना मॉलिक्यूल पास में होगा उसका डेंसिटी क्या होगा? हाई होगा। तो फ्लोरीन से इधर क्या हो गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, हेलो अल्केन आर लेस soluble in water। जल में कम घुलते हैं, बट soluble in non-polar solvent। लेकिन नॉन पोलर अध्रुवीय सॉल्वेंट में घुलते हैं। अब इस पॉइंट को तुम समझो, हेलो अल्केन पानी में कम घुलते हैं। अब हेलो अल्केन पानी में कम घुलता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, यह है आपका हेलो अल्केन और यह है आपका H2O। देखिएगा, यह है आपका H2O।
आप इसको अच्छे सीखिएगा। आप देखो हेलो अल्केन, देखिए देखो पानी में कब घुलेगा, पानी में कैसे घुलेगा, एक बात देखिएगा। पानी में देखो कोई भी चीज घुलता कैसे है, पहले ये टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये इससे जाके दोस्ती करेगा, दोनों जाके पानी में घुलेगा। तो अब एक बात ध्यान देना, अब देखना RF का था 452 किलो जूल पर मोल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और CH3F का CH3Cl इससे कम, Br इससे भी कम, आयोडीन इससे भी कम। और एक बात ध्यान दीजिएगा, और इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसका ये 497 किलो जूल पर मोल है। मतलब एक बात ध्यान दो, हम लोग हेलो अल्केन को पानी में घोल रहे हैं, इसको पानी में घोल रहे हैं, मतलब ये इसको तोड़ पाएगा अच्छे ढंग से तो ना दोस्ती करेगा और घुलेगा। मतलब ये मजबूत हो और ये कमजोर हो, ये मजबूत हो और ये कमजोर हो तो ना इसको पूरा तोड़ देगा और दोस्ती कर लेगा। लेकिन क्या हो रहा है, यही पार्ट क्या है, इसको तोड़ना मुश्किल है। क्यों? यहां H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, 11 ने पढ़ाए थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज और O पर नेगेटिव चार्ज होता है, S पर पॉजिटिव चार्ज, बीच में क्या लग गया, एक पोलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड लगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसका बॉन्ड मजबूत है, इसका बॉन्ड कमजोर है। तो ये क्या तोड़ने की पूरा कोशिश करेगा, हल्का फुल्का तोड़ पाएगा, हल्का फुल्का तोड़ पाएगा तो क्या होगा, कम घुलेगा। क्या होगा? कम घुलेगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्यों नहीं बनाता है, क्यों कम घुलता है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, या बोलेंगे ये इसका H बॉन्ड को पूरे अच्छे ढंग से तोड़ नहीं पाता है। तो बोलेंगे हेलो अल्केन does not fully break the hydrogen bond of H2O। हेलो अल्केन पूर्णतः H2O के हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है। अब देखो, अब एक कहानी आया, हम बोलेंगे लेकिन नॉन पोलर, देखो पोलर क्या हो, देखो RX, R प्लस एक्स माइनस H प्लस OH माइनस, तो सब पोलर है, जिस पर पोलर आप लोग पढ़े हुए होंगे फिजिक्स में, डायपोल, जिस पर दो पोल आ गया, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, तो डायपोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, डायपोल, और इसी को बोलते हैं हम लोग पोलर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर। तो ये पोलर है। देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, और एक ऐसे मान लीजिएगा CH2। अब यहां देखो ये है आपका CH2, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है इसका मतलब इसके तुलना में कमजोर होगा, कमजोर होगा। तो देखो अब क्या हुआ, ये मजबूत हुआ और ये कमजोर हुआ, इसको तोड़ देगा, इसमें घुल जाएगा, इसमें घुल जाएगा। इसलिए क्या हम लोग बोलेंगे, पानी में कम घुलता है और पानी के अलावा जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें अधिक घुलता है। अब यहाँ पोलर नॉन पोलर कंसेप्ट आया, इसके लिए हम लोग पढ़े थे 11 में डायपोल मोमेंट, अब लोग यहाँ भी पढ़ते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है, लेकिन 11 कितना नहीं पढ़ेंगे, हल्का सा पढ़ेंगे। कहानी से इतना बोलेंगे हम लोग बाबू कि ये जो पार्ट है हम लोग क्या बोलेंगे, पानी में कम घुलता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में अधिक घुलता है, बस। अब चलते हैं डायपोल मोमेंट पे। आइए द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम लोग इसको अच्छे सीखते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को। डायपोल मोमेंट,
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द एटम, या बोलेंगे बॉन्ड। यह चार्ज तथा एटम के बीच के डिस्टेंस का गुणनफल होता है। इस पॉइंट पे समझो क्या बोले हम लोग। अब यहां पे कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एक एटम जैसे कि मान लीजिएगा NaCl, देखो Na के बाहर में एक, Cl के बाहर में कितना है 7। Cl क्या कर रहा है, इस Na के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो बोला एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, जिस एट्रैक्टिव फोर्स से खींचता है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तरह का एट्रैक्टिव फोर्स है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा। अब देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 2,1, 2,2, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। देखिएगा ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, 2 छोड़ना चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, 3 छोड़ना चाहेगा, इसके लिए लेना देना बराबर है। ये 3 लेना चाहेगा ऑक्टेट के लिए, 2 लेना चाहेगा और ये 1 लेना चाहेगा। तो बोलो सबसे जल्दी ऑक्टेट कौन बनाएगा, ये बनाएगा 1 लेकर। तो सुनो पूरे केमिस्ट्री में देखो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा किसके पास है, इसके पास है। तो ये क्या है आपका सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहां देखो 2,8,7, 2,8,7। तो देखिएगा अब यहां पर भी तो 7, यहां पर भी 7 है। देखो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। क्यों घटता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ध्यान दीजिएगा सब, देखो फ्लोरीन है ये क्लोरीन है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, देखो खींचता कौन है, प्रोटॉन। अब यहां देखो यहां प्रोटॉन पास में, यहां से देखो बड़ा मॉलिक्यूल तो प्रोटॉन दूर हो गया, तो प्रोटॉन पास में है, जल्दी खींच लेगा। तो बताइए जितना साइज बढ़ेगा तो नेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। खींचने काम प्रोटॉन करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अपने खींचेगा। तो बोले यहां साइज क्या होगा, साइज बड़ा होगा। तो हम लोग बोलेंगे देखो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो बाबू 11th का पूरा कंसेप्ट है, 11th में बहुत डिटेल में सिखाए थे। जब पढ़ाएंगे पी ब्लॉक तो पहले हम 11th ही पढ़ाएंगे आपको, 10 से 15 क्लास तो ही सिखा पाएंगे। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात किए तो फ्लोरीन से अधिक, फ्लोरीन से कम कौन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अब देखिएगा अब हम लोग यहां पर आते हैं, यही देखिएगा। अब चार्ज देखो डायपोल मोमेंट ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज मतलब कैसे, जैसे कि मान लो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3Cl, CH3I। देखो इसको हम लोग और ऐसे लिखते हैं CF, CCl, CBr और Ci। देखो F क्या कर रहा है, इस देखो फ्लोरीन इसको इसके इलेक्ट्रॉन अपने खींच रहा है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ऐसा। अब चलो अब एक कंसेप्ट आप यहां पर ध्यान से सीखिएगा, आपको बहुत ही शानदार कंसेप्ट यहां पर दे रहे हैं। तो देखो
क्या हुआ, डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस, यही चार्ज और कितना डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस। देखो डोमिनेटिंग यहां पर चार्ज करता है, डिस्टेंस नहीं, डिपेंड अधिक इस पर करता है। तो देखिएगा, तो डायपोल मोमेंट, देखो अब बताओ अधिक ताकतवर कौन, फ्लोरीन, अधिक अपनी ओर कौन खींचेगा, फ्लोरीन, कम कौन खींचेगा, क्लोरीन, उससे कम कौन खींचेगा, ब्रोमीन, उससे कम कौन खींचेगा, आयोडीन। तो एक बात तुम ध्यान दो, तो देखिएगा, तो देखो चार्ज अधिक किसका, फ्लोरीन का, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे, और डिपेंड चार्ज पर करता है। तो चलिएगा ये ऐसे देखिएगा, इसका चार्ज सबसे कम तो डायपोल मोमेंट सबसे कम, उससे अधिक किसका, हल्का सा बड़ा, उससे अधिक किसका। तो देखो अब होना तो चाहिए इसको, लेकिन ये ऐसा है। यही तो है कुछ केमिस्ट्री का बड़ा खराबी, सब कुछ एकदम परफेक्ट वे में चलता ही नहीं है। अब देखिएगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा पाया गया है कि इसका जो है देखिए डिवाइस इसका हम लोग यूनिट है, इसका डायपोल मोमेंट 1.860, इससे कम इसका, इससे कम इसका। तो अब इसका तो और अधिक होना चाहिए, तो फिर कम क्यों हो गया। तो देखिए लॉजिक क्या दिया, देखो यहां लॉजिक दे रहा है, रिपीट करें लॉजिक दे रहा है। तो लॉजिक क्या देखा कि बोला क्या हो सकता ऐसा है कि F का बॉन्ड बहुत छोटा होता है क्लोरीन की तुलना में, तो यहां पर जब बॉन्ड और डिस्टेंस, जब बॉन्ड और चार्ज को मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू कम आ गया, इसलिए बहुत बुक में स्टार्ट यहां से किया है, ऐसा एक लॉजिक डेवलप किया है। आप इतना माथा नहीं लगाएं, आप याद क्या रखें, डायपोल मोमेंट अधिक इसका, क्लोरीन का अधिक, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन में एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन का क्लोरीन के तुलना में कम है, बस ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ये। और देखिएगा डायपोल मोमेंट निकालने 11 में सिखाए थे आपको हम लोग कुछ, यहां देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of dipole moment. डायपोल मोमेंट के बढ़ते हुए क्रमांक में सजाएं। डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्रा, देखो डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब ध्यान दो बाबू, डाइक्लोरोमीथेन, इसका फोटो बनाते हैं ऐसे, अब यहां देखो, ध्यान दीजिएगा, देखो ये क्लोरीन कार्बन को अब इधर खींचा, इलेक्ट्रॉन को, यहां एरो बड़ा काम का चीज है। देखो अब ये क्लोरीन इसको इधर अपने खींचा, ये क्लोरीन इसको अपने ओर खींचा, और ये क्लोरीन इसको ऐसे अपने ओर खींचा। ध्यान दीजिएगा, ये क्लोरीन इस कार्बन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। देखो जितना इधर खींचा उतना इधर खींचा, जितना इधर खींचा उतना इधर खींचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जितना ऊपर उतना नीचे कैंसिल हो गया चार्ज, इधर भी खींचा इधर भी खींचा, कैंसिल हो गया चार्ज। तो यहां पर चार्ज ही क्या है,
जीरो, तो यहाँ म्यू भी क्या हो गया, जीरो, क्यों, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है, तो चार्ज हो गया जीरो। यहां पर आइए CaCl3, देखो ये इसको इधर खींचा, ये इसको इधर खींचा, ध्यान दीजिएगा, ये इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, चार्ज कैंसिल हो गया, जीरो, इधर खींचा, कार्बन और H में, कार्बन और H में, कार्बन और H में कार्बन होता है स्ट्रॉन्ग और H होता है कमजोर। अब ये H को अपनी ओर खींचा, तो देखो इधर देखिएगा, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन इसका जो चार्ज है, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, एक ही हुआ, इधर कुछ कैंसिल नहीं हुआ, तो इसका क्या होगा, सम डायपोल मोमेंट, यहां कुछ होगा, यहां कुछ होगा, यहां कुछ होगा। अब यहां पर कुछ होगा, और अब आपको एक बात समझना पड़ेगा, अब आपको यहां पर एक बात को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसको देखो, आप इसको गौर से देखो, यहां पर क्लोरीन इधर खींचा और ये भी इधर खींचा, ध्यान दीजिएगा, ये इधर खींचा और ये भी इधर खींचा, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, कम से कम एक तो कैंसिल हुआ, यहां तो एक भी कैंसिल नहीं हुआ, तो इसका यहां भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। तो बताइए सबसे कम किसका, इसका, सबसे कम किसका, इसका, टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन, सबसे कम किसका, टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब बोलो इन दोनों में देखो, यहां पर एक भी कैंसिल नहीं हुआ, तो सबसे अधिक किसका, इससे कम क्या होगा, इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन, और यहां पर क्या हो गया, डाइक्लोरोमीथेन। अब एक पॉइंट समझो, फिर समझो, CCl4 देखो, ये ऊपर गया नीचे गया कैंसिल, ऊपर गया नीचे गया कैंसिल, ऊपर गया नीचे गया, सेम अपोजिट कैंसिल। देखो इधर क्लोरीन खींचा और H और कार्बन में कमजोर कौन है, H, इधर खींचा गया, डायरेक्शन एक तरफ, तो इधर कुछ चार्ज हो रहा है, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस ही कहलाता है, तो चार्ज कुछ हो रहा है, तो यहां पर एक कैंसिल, यहां पर एक कैंसिल हुआ है, यहां पर ना तो ये कैंसिल हुआ, देखो इधर क्लोरीन गया, देखो इधर क्या हुआ, इधर क्लोरीन गया, इधर क्या हुआ, क्लोरीन खींच रहा है, इधर कार्बन और H में कार्बन खिंचा रहा है, नहीं कार्बन H को खींच रहा है, देखो इधर डायरेक्शन इधर, और ये भी इधर, कोई किसी को कैंसिल नहीं किया। देखो तो यहां पर सब कैंसिल, सबसे कम, एक कैंसिल उससे कम, कोई कैंसिल नहीं उससे अधिक। तुम ऐसा बोलोगे सर हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, अब सर ये इधर खींचा, ऐसे आया, तो सर आप देखिए, ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, तब तो सर यहां जीरो हो गया। अब यहां पर आया दो कंडीशन, एक है जीरो और एक है नॉन जीरो। एक्सपेरिमेंटल में पता चला कि नॉन जीरो वाला सही है। कुछ दिमाग खराब है केमिस्ट्री में, यहां पर बहुत सारे एक्सेप्शन है। देखो बाबू, अगर हम चाहें तो आपको ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आपके माथा में नहीं जाएगा और आपको चीज आसान भी लगेगा। क्वेश्चन कराएंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी। जो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछे। अब हम लोग हेलो एल्केन पढ़ लिए, अब हम लोग हेलो एरीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन बहुत इजी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखिएगा, हेलो एरीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
हेलोएरीन। दे आर लिक्विड विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। यह लिक्विड होते हैं तथा इनका लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे भी अगर आप बात करें बॉइलिंग पॉइंट का तो सेम कंसेप्ट है। देखिए, छोटा मॉलिक्यूल, उससे बड़ा मॉलिक्यूल, उससे बड़ा मॉलिक्यूल, उससे बड़ा मॉलिक्यूल। तो देखिए इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें 358 केल्विन, 405 केल्विन, 358, 405, 429 केल्विन, 471 केल्विन, 358, 405, 462 केल्विन। देखिए ऐसे देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, आइसोमेरिक के केस में बोलेंगे तो देखिएगा, आइसोमेरिक के केस में बोलेंगे मतलब इस पॉइंट को आप समझिएगा। अगर हम ऐसा बोलें अब ध्यान दीजिएगा सब, तो यहां पर आइए बॉइलिंग पॉइंट पर और यहां पर आइएगा मेल्टिंग पॉइंट पे। ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट और यहां पर आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। 453, देखिए ऑर्थो का है 453 केल्विन, 446 केल्विन पारा का, नहीं ऑर्थो मेटा का, और 448 केल्विन किसका है। ध्यान दीजिए सब, देखिएगा 1,2 मतलब ऑर्थो पोजीशन का 453 केल्विन, मेटा का 446 केल्विन, पारा कितना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबका नियरली सेम है। क्यों, एक बात ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जनरली मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो देखिएगा सबका मॉलिक्यूलर मास क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट ध्यान लीजिएगा, 256 केल्विन, 256 केल्विन, 249 केल्विन, 325 केल्विन। तुम देखो मेल्टिंग पॉइंट, एक बात तुम पॉइंट को समझो, देखो ये है मेल्टिंग पॉइंट। अब बोलते देखिए, अगर देखिए दोनों के मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे आ जाओ, इसका मेल्टिंग पॉइंट इस दोनों के तुलना में हाई क्यों है। पूछता है हाई क्यों है, वाई, क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है। अगर गौर से देखें तो बाबू ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। कैसा है, सिमेट्रिकल है। और देखिए जो सिमेट्रिकल होता है मतलब इसके बीच बने वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसे मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या हो गया, हाई। बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, हाई, बिकॉज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सममित संरचना के कारण, सममित संरचना के कारण। इसके बाद डेंसिटी, सेम कंसेप्ट, फ्लोरीन से अधिक किसका, क्लोरीन, उससे अधिक किसका, ब्रोमीन, और उससे अधिक किसका, आयोडीन का। सेम कंसेप्ट, सॉल्युबिलिटी, वाटर इनसॉल्युबल बट सॉल्युबल इन बेंजीन ईथर, जल में नहीं घुलते हैं
लेकिन बेंजीन तथा ईथर में घुलते हैं। अब देखिएगा, आज का भी क्लास में आपको समझ में अगर कम आया होगा तो हल्का सा सॉल्युबिलिटी आया होगा और डायपोल मोमेंट समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो ये भी बाबू कंसेप्ट कहाँ का, 11th का ही कंसेप्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट 11th का है। 11th के सामने 12th का कोई औकात नहीं है। और समझिए, और आप तो फर्स्ट ईयर में रेस्ट किए हैं, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर। तुमको क्लास में बोलते थे बाबू फर्स्ट ईयर इज बेस्ट ईयर, तुम बोलते थे नहीं सर फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, तो तुमको तो ऐसा रेस्ट मिल गया है, तुम रेस्ट ही करते रह जाओगे। अगर गलती से कॉपी लेके घर गए हैं तो एक बार केमिकल बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट टॉपिक को देखिएगा। हमको पूरा उम्मीद है कि आप ऐसा गलती नहीं किए होंगे। अगर किए हैं तो ट्राई करके देखिएगा।